नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 3 जुलाई को द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, अब तो प्रतिदिन वीडियो मिल रहे हैं और आप आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ें। आंसर शीट है, फाइल है आपके पास और मोबाइल में वीडियो है। सब कुछ कोचिंग जैसा ही बना दिया है। अभी भी बच्चों, कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं और वो नोट्स भी न ले पाए हैं, तो कल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बच्चों हम कोचिंग पर रहेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करा लें, नोट्स ले लें, क्योंकि अगले हफ्ते बच्चों 2 यूनिट पे काम चलेगा। आप हमारे बताए हुए मार्गदर्शन पे चलें, तैयारी बहुत बहुत सुपर होगी, क्योंकि जो कोर्स कम हो रहा है वो लास्ट के चैप्टर कम होंगे। आप लोगों के सुनने में आया है क्वार्टरली जो है वो कैंसिल होंगे और बाद बाकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। तो आप इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। ये नहीं कि कोरोना था हमें कम समय मिला। जो 16 यूनिट तक पढ़ते थे बच्चे, आपके में 12 या 13 यूनिट्स हो जाएंगी। बस आपको कम पढ़ना पड़ेगा। ब्रेग समीकरण फाइल में क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों जो है वो ब्रेग समीकरण है। अब ये जो फाइल में है वो हमने गूगल से लिया है, मगर आपको उतारना ये वाला है जो हम समझा रहे हैं। ब्रेग समीकरण से एक तो किसे कैलकुलेट करते हैं, क्रिस्टल की संरचना। क्रिस्टलों की संरचना को प्रमाणित करता है ब्रेग समीकरण। वैसे बच्चों, इस यूनिट से एक एक नंबर के 4 ओटी आने हैं। आता है ब्रेग समीकरण, केवल अंतिम समीकरण आता है। ब्रेग समीकरण लिखिए, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, इतना लिखना है। मगर अपन बच्चों डायरेक्ट नहीं मानते, अपन को तो प्रमाणित चीज चाहिए कि आखिर ये आया कहां से है। ब्रेग समीकरण, कोई भी ठोस के 2 क्रमागत तल हो गए, एक तल ए दूसरा तल बी। ये ठोस है, ये उच्चिष्ट तल है, ये निम्निष्ट तल है। 2 तलों के बीच की दूरी हमने d मानी बच्चों। क्या मानी? d। 2 क्रमागत तलों के बीच की दूरी बच्चों d है। अब x किरण आई, a नाम की x किरण उच्चिष्ट तल पर टकराई और परावर्तित हो गई a डैश बनकर। शक्ति कम थी, इंटेंसिटी कम थी। ए नाम की एक्स किरण आई, इस उच्चिष्ट तल पर टकराई और बच्चों यह परावर्तित हो गई ए डैश बनकर। ए एक्स किरण आई, टकराकर परावर्तित हो गई ए डैश बनकर। बी नाम की उच्चिष्ट तरंग आई, शक्ति ज्यादा थी, पार कर गई और निम्निष्ट तल से टकराकर परावर्तित हो गई बी डैश बनकर। ए आया, ए डैश बनकर रिफ्लेक्ट हुआ, बी आया, बी डैश बनकर रिफ्लेक्ट हुआ। बीच की लाइन जोड़ दी, एक लंब इधर डाला, एक लंब इधर डाला। नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ABCD भी दे सकते हैं, PQRS। ये कोण जो बच्चों है वो थीटा है और ये बच्चों थीटा डैश है। ये थीटा है, ये थीटा डैश है, ये आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण है। डायग्राम समझ में आया? कुछ नहीं है बच्चों। वैसे ये BSc फर्स्ट ईयर में है। अपने कोर्स में केवल अंतिम समीकरण आता है। ब्रेग समीकरण लिखिए तो एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अब बच्चों 2 त्रिभुज बने,
त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी आर एस, त्रिभुज पी क्यू आर साइन थीटा लगेगा, समबाहु त्रिभुज है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, इसको उतार लेना कॉपी में, क्योंकि फाइल में किसी दूसरी विधि से है, अपन तो इससे करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर ले लें तो ये बच्चों हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर, साइन थीटा पी क्यू। बच्चों पी आर को हमने क्या माना डी, तो पी क्यू बराबर क्या हो गया बच्चों डी साइन थीटा। अब ऐसे ही ले लो त्रिभुज पी आर एस, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या हो गया पी एस, ये आधार हो गया एस आर, बच्चों कर्ण क्या हो गया पी आर, पी आर को बच्चों क्या माना डी, तो पी एस बराबर डी साइन थीटा। पथांतर होता है, इतना भाग किरण आगे चली, इतना परावर्तित हुई, इसका और इसका योग पथांतर कहलाता है। पथांतर का फॉर्मूला एन लैम्डा बराबर पी क्यू प्लस पी एस, पी क्यू प्लस पी एस एन लैम्डा। अब भाई पी क्यू क्या है डी साइन थीटा, पी एस क्या है डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। बच्चों अपने कोर्स में इस यूनिट से ओटी आते हैं तो केवल फाइनल डेरिवेशन आएगी। आप लोग चित्र बना लें अच्छी तरह से और इस प्रश्न को रफ कॉपी पे कर लें, क्योंकि फाइल में हमने गूगल से लेके वो किया था पोस्ट, वो थोड़ा ठीक नहीं है, ये हमें ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। हम चाह रहे जुलाई में आप लोगों को 4 यूनिट तक टोटल याद करवा दिया जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, इसकी आवर्तता लिखिए। आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, इसकी आवर्तता। बच्चों कोई भी आयन है, चाहे धनायन की बात करें या हम ऋणायन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, चाहे धनायन की बात कर लें चाहे ऋणायन की बात कर लें, केंद्र जो है वो नाभिक है, ये बाहर जो है वो कक्षा है। केंद्र जो होता है ना वो नाभिक होता है, और बाह्यतम हिस्सा जो होता है ना वो कक्षा होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी आयन में धन आयन की त्रिज्या, किसी भी आयन में नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। किसी भी आयन में नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। इसे एंगस्ट्रोम राशि में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त करते हैं बच्चों, एंगस्ट्रोम। कोई भी आयन हो, किसी भी आयन में नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। इसे एंगस्ट्रोम में व्यक्त करते हैं। अब बच्चों इसकी आवर्तता, यानी कि ओटी बनाएंगे हम तरीके से। आवर्तता का अध्ययन बच्चों 2 वर्गों में होता है। एक तो वर्ग में आवर्तता होती है और एक होती है आवर्त में आवर्तता।
आवर्त सारणी 11th में पढ़ाई थी। कितने वर्ग हैं? 18। आवर्त कितने हैं बच्चों? 7। किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे चले जाएं, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे अध्ययन करते हैं तो आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ेगा। बच्चों कैसे बढ़ेगा? जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे गए, ये बाह्यतम कोश बढ़ा, परमाणु क्रमांक बढ़ा, परमाणु क्रमांक बढ़ा तो कोश बढ़े बच्चों। ये देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। सबसे पहले क्या बढ़ेगा? परमाणु। और परमाणु क्रमांक बढ़ा तो कोषों की संख्या बढ़ी, कोषों की संख्या बढ़ी तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ी। जैसे इधर परमाणु क्रमांक कम है, इधर दूरी ज़्यादा है। परमाणु क्रमांक भी कैसे बढ़ता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 के क्रम में परमाणु क्रमांक एक अच्छे लेवल पर बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ा तो कोश बढ़े, कोश बढ़े तो नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ गई तो त्रिज्या का मान भी बढ़ गया। अब आवर्त में जैसे इसकी टेबल बनी है बच्चों, Li पॉजिटिव की त्रिज्या 78 पिकोमीटर। कॉपी में देखें, परमाणु क्रमांक 3 है 78, Na पॉजिटिव का 11 है 95। तो वर्ग एक के तत्व हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ा तो कोश बढ़े, और कोश बढ़े तो नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ी तो त्रिज्या का मान बढ़ गया। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है, घट जाता है। भैया क्यों घट जाता है? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, मगर भैया परमाणु क्रमांक इकाई अंक बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इकाई। इधर बढ़ रहा था 2, 8, 8, 18, 18, 32। परमाणु क्रमांक एक एक करके बढ़ेगा, जैसे 3, 4, 5, 6। अब परमाणु क्रमांक जब इकाई अंक बढ़ा तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़े। परमाणु क्रमांक इकाई अंक बढ़ा तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़े। इलेक्ट्रॉन बढ़े तो एक आवेश का जन्म हुआ। बच्चों, एक आवेश पैदा हुआ जिसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आवेश बढ़ा तो आकर्षण बल बढ़ा, आकर्षण बल बढ़ा तो कक्षाओं में संकुचन हुआ, और संकुचन हुआ तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो गई। भैया दूरी कम हो गई तो त्रिज्या का मान कम हो गया। बच्चों फाइल में देख लें, Li पॉजिटिव की 78 पिकोमीटर, ये Be पर 1+ लगा है। पेज नंबर 9 Be पे 2+ लगा दें। कितने प्लस होते हैं? 2। इसकी त्रिज्या कितनी रह गई? 39। इसका 3, इसका 4। यहाँ परमाणु क्रमांक कितना बढ़ा? 8। तो यहाँ कितना बढ़ा? 1 अंक। बच्चों दोनों प्रश्न कवर हो गए। एक तो ब्रेग समीकरण को बढ़िया तरीके से करें, एक बच्चों आयनिक त्रिज्या करें। कल आगे का पढ़ाएंगे, धीरे धीरे चलने दो।
क्योंकि अपने पास आराम से मंगलवार तक का समय है, 6 तारीख तक। 7 तारीख को आपको 1 यूनिट के टेस्ट मिलेंगे। आराम से टेस्ट करना, घर पे कॉपी भी मिलेगी, पेपर देंगे, कॉपी देंगे। सब बच्चों को 7 तारीख को कोचिंग पर जरूर आना है। टेस्ट पेपर बटेंगे, कॉपी बटेंगी और 2 यूनिट की फाइल मिलेगी। आप 2 महीने पढ़ लेना, आपको आभास ही नहीं होगा कि कोरोना में छुट्टी हुई भी थी या नहीं हुई थी। और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, भैया ज़रूर कराएं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अगला काम हमने कर ली है लिस्टें। जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन्हीं को ग्रुप में रख रहे हैं और यूट्यूब से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। केवल ग्रुप में पर डे वीडियो उन्हीं को मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन होगा और नोट्स ले जाएं। बच्चों ये ना सोचें कि सर 500 रुपये कह रहे हैं, 1000 रुपये का मटेरियल मिलेगा तब 500 रुपये मांग रहे हैं। आप लोग हमें जानते तो हैं कितना खर्चा करते हैं। ये तो इसलिए ले रहे हैं कि 500 के बहाने बच्चा कम से कम याद करेगा कि ये मटेरियल है। फ्री में मिली हुई चीज़ का महत्व तो कम होता है। तो जिन बच्चों ने भी लिया नहीं है ले जाएं और बच्चों ये पूरे 15 प्रश्नों को कल रिवाइज करें आप लोग। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।